नमस्कार छात्रों। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने संतुलित रासायनिक समीकरण और कुछ समीकरण को संतुलित किया था। आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसको कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। ये क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। अब देखिए, कुछ रासायनिक समीकरण हैं, हम इनको संतुलित करना बता रहे हैं। तो ये प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से क्या बना है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका हमको संकेत पता होना चाहिए। देखो, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H2 प्लस क्लोरीन का Cl2 एरो क्या बना था? HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl। अब हमको इसको क्या करना है? संतुलित करना है। तो देखिए, संतुलित कैसे करेंगे हम पहले देख लेते हैं कि अभिकारक और उत्पाद में कितने कितने परमाणु हैं। तो हाइड्रोजन के अभिकारक में परमाणु कितने? 2 है और उत्पाद में 1 है। क्लोरीन के यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है। तो हम क्या करेंगे? इधर 2 परमाणु है दोनों के, तो यहाँ पर हम 2 का गुणा कर देंगे। तो क्या हो गया? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 क्लोरीन हो गए। इस तरह से इस समीकरण को संतुलित करेंगे। देखिए, बेरियम क्लोराइड का सूत्र BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2 SO4 होल थ्राइस। इनकी अभिक्रिया करा है तो क्या बनेगा? उत्पाद में क्या दिया है? बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3। ठीक है, अब हमको इसको क्या करना है? संतुलित करना है। तो देखिए, यहाँ पे बेरियम 1 है, इधर भी बेरियम 1 है, यहाँ सल्फेट 3 है, यहाँ पर सल्फेट कितने हैं? 1 ही है। तो हमको इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 3। ठीक है, यहाँ 3 करें तो यहाँ पे बेरियम कितने हो गए? 3। तो यहाँ पर भी हमको बेरियम को 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ 3 का गुणा कर देंगे। अब देखिए, 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गया और इधर कितने? 3 क्लोरीन है, इसलिए यहाँ पर 2 आ जाएगा। तब यहाँ एल्यूमिनियम 2 हो गए, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 है। तो अब देखिए, पूरे परमाणु गिन लेते हैं। बेरियम 3, यहाँ पर भी बेरियम 3 है, क्लोरीन 6 है, तो उत्पाद में भी क्लोरीन 6 हो गए। एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, इसमें भी एल्यूमिनियम 2, सल्फेट 3 है, इसमें भी सल्फेट 3 हो गए। तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया? सोडियम प्लस जल। सोडियम प्लस जल, जल का सूत्र H2O क्या बना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? NaOH प्लस हाइड्रोजन H2। ठीक है, तो सोडियम इसमें देख लो बैलेंस है कि नहीं है। सोडियम 1 है, यहाँ पर भी उत्पाद में सोडियम। ऑक्सीजन कितनी है? 1 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है।
हाइड्रोजन 2, यहाँ भी 2 है और यहाँ पर एक 3 होगा इस साइड, ठीक है। उत्पाद में 3 है और अभिकारक में कितनी है, 2 है। तो हमको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हाइड्रोजन अब कितनी हो गई, 2 दूनी 4, यानी कि 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गई। इसलिए अब हमको यहाँ पर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, जिससे ऑक्सीजन 2 हो गई, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, तो ये 2 और 2 4, और सोडियम 2 हो गए, इसलिए यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो हमारा समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखिए इसके नीचे और भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में, तो बच्चों आप लोग बुक से देख सकते हो क्वेश्चन। यहाँ दी है, देखो प्रश्न तीसरे में, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। ये क्या था, क्वेश्चन तीसरे का था। तीसरे का पहला है, क्या दिया है, जल में बेरियम क्लोराइड, ठीक है। जल में हमको क्या करना है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट के विलयन, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड यानी कि Na2NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl, तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब हमको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बेरियम क्लोराइड यहाँ पे भी गिन लेते हैं, बेरियम इधर भी उत्पाद में बेरियम 1 है, यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, इधर 1 है, इसलिए यहाँ पे 2 का गुणा कर दो, ठीक है। जिससे यहाँ पर सोडियम 2 होगा, इसमें भी 2 है, सल्फेट 1 है। अब ठीक है, ये समीकरण हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। अब हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार।